It's ensuring security in the jewelry industry, strategies for protecting assets and preventing theft. That's exactly what I just said a while ago, but yeah, this is the topic we are referring to, and we're going to have specifications coming from just the best in the industry. Without further ado, I'd like to call upon our speaker, who's a result-oriented, decisive leader with proven success and track record of increasing sales and growing bottom line, while spearheading operational improvements and driving productivity and cost reduction to excel in the VUCA world. Ladies and gentlemen, there's so much about him that we could go on and on with. But I think one statement will tell you everything, and that is right here in our presence, we have the Godrej Security Solutions Vice President and Business Head. Let's hear it for our speaker, Mr. Pushkar Gokhale. I'm going to request you all to please come a little forward so that you can make the best of this session. And I'm going to thank you, Mr. Gokhale, for being very patient and considerate. Thank you for stepping forward. चेक 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 आजकल चेक का ज़माना नहीं है, कैश चाहिए सबको. सो एम आई ऑडिबल? वहाँ पे आगे आ जाइए, नहीं तो प्लीज़. यस. सो जो बात करेंगे हम लोग आज, वो कुछ सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, सेफ कीपिंग के बारे में बात करेंगे, और कुछ गवर्नमेंट रेगुलेशंस के बारे में बात करेंगे. सो द होल टॉपिक विच आई हैव चोजन इज़ टू मेक ऑल ऑफ यू अवेयर ऑफ व्हाट इज़ रियली हैपनिंग इन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क. सरकार ने क्या गाइडलाइंस बनाई हैं उसके बारे में आज ज़्यादा बात करेंगे. जहाँ तक कि सिक्योरिटी का सवाल आता है, आई थिंक आप देख रहे हो कि गोल्ड के भाव बढ़ रहे हैं, और सरकार ने हॉलमार्किंग मैंडेटरी कर दिया. ये तो आप लोगों को सबको पता है. उसी तरह से कुछ रेगुलेशंस सरकार ने और लाए हैं, जो सेफ्स पे भी हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो गया है. उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे. बट बिफोर दैट, जो आज का टॉपिक है वो जो चेंजिंग बिजनेस डायनामिक्स है, जो चेंजिंग सिक्योरिटी डायनामिक्स है, उसके बारे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वो हम लोग बात करेंगे. तो जहाँ तक ये जो बर्गलरी अटैक्स है, जो अटैक्स रात के टाइम पे होते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि वीकेंड होगा या जब ज्वेलरी शॉप्स बंद होते हैं उसी टाइम पे ये अटैक्स होते हैं. कई बार ऐसा देखा जाता है कि जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है और उसमें अगर ज्वेलरी शॉप है तो उसके जो बगल में शॉप्स है, ऊपर नीचे साइड में दाएं बाएं में जो शॉप्स, कई बार वो रेंट पे लिए जाते हैं और फिर बॉटम से उसका वॉल तोड़कर अटैक होते हैं. और ऐसा कई बार हमने देखा है, क्योंकि 125 इतने अटैक्स देखे हैं तरह तरह से, और नई नई तकनीकें आज यूज हो रही हैं. सो अगर आप देखें, जो पहले ज़माने में 30 साल पहले जो टूल्स लोग इस्तेमाल करते थे, वो क्रोबार, एक्स वगैरह, वो सब मैकेनिकल टूल्स रहते थे. लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ते गई तो जो हमारे जो बर्गलर्स हैं, जो चोर आते हैं, वो अभी गैस टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं. उन्होंने भी नई टेक्निक अपनानी चालू कर दी है. सो फॉर गुड यूज एज वेल एज फॉर बैड यूज, एंड दैट इज वेयर वी सी दैट ऑल दिस एंटायर ऑफ बर्गलरी अटैक्स इज बीन चेंजिंग. और अगर आप ये देखोगे, दिस इज द मोस्ट फाइनेस्ट वे ऑफ अटैकिंग. क्योंकि कई बार पहले क्या होता था कि वो एक्सिटिलीन जो सिलेंडर्स होते थे, काफ़ी बड़े बड़े सिलेंडर्स, उनको अंदर लेके आना पड़ता था.
नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज, दिस इज व्हाट यू कैन सी। ये जो गैस सिलेंडर है वो भी उसका साइज इतना बैकपैक की तरह इतना छोटा हो गया है, और इसलिए ये बर्गलरी अटैक्स काफ़ी इजीली कैरी आउट होते हैं आजकल। सो ये सारी टेक्नोलॉजी जो लास्ट 30 इयर्स में चेंज हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ज्वेलरी, एंड व्हेन द गोल्ड प्राइसेस आर गोइंग अप इट इज़ फर्दर मोर इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द रिटर्न ऑन एफर्ट्स फॉर अ थीफ, फॉर अ बर्गलर, अगर आप देखोगे, जैसे बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वैसे अगर ये बर्गलर्स का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज नाउ बिकम द इक्वेशन इज वेरी इजी फॉर देम, बिकॉज गोल्ड प्राइसेस आर वेरी हाई। सो वो एफर्ट डाल सकते हैं, उनको उतना रिटर्न मिलता है। और कई बार हमने ऐसा भी देखा है कि जो गराजेस है, रोड साइड गराज, उसमें ये सारे जो गैस कटर है वो रेंट पे भी मिल जाते हैं। सो दैट इज द अदर थिंग विच इज हैपनिंग। सो कई बार अभी लोग देखते हैं कि चलो भाई परसीव्ड थ्रेट क्या है कि क्रोबार्स यूज होगा, ड्रिल अटैक्स होंगे, लेकिन वैसा नहीं है। आजकल जो अटैक्स हो रहे हैं वो काफ़ी नई टेक्नोलॉजी यूज करके हो रहे हैं, मतलब ये लेटेस्ट ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्चेस रहे हैं। और जैसा मैं बता रहा था, दीज आर दी वेरियस अटैक्स विच वी, क्योंकि हमारी जो सेफ्स है वो काफ़ी जगहों पे है, और हम लोगों को लोग बता देंगे ऐसे अटैक्स है, ये तो सब न्यूज़ आर्टिकल्स है, बट कई ऐसे अटैक्स है, सक्सेसफुल अटैक्स, अनसक्सेसफुल अटैक्स, जहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं होते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि बगल वाला शॉप लेके वहाँ से वॉल तोड़ के, दैट इज़ टुडे द वन ऑफ द ईजिएस्ट वे ऑफ कैरिंग आउट अ बर्गलरी अटैक रादर देन ब्रेकिंग दी शटर। कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पे बोर्ड लगा रहता है शॉप के ऊपर, ये दुकान 2 दिन बंद रहेगी, फिर तो हो चुका कल्याण। सो lot of things are happening, I think, which one should be very cautious of, and this is what we keep telling our not just next to you but also above your shop or below your shop, क्योंकि वहां से नीचे से भी हमने देखा फ्लोरिंग तोड़ के भी अटैक होते हैं। So this is one very very important aspect which needs to be looked at. I don't know whether you can see this. This is clear, ना? So अभी ये जो आप देख रहे हो, इतना easily के पूरा सामान लेके भाग रहे हैं ये लोग। अभी ये कैमरा में पूरा, दिस इज अ रियल लाइफ इंसिडेंट, दिस इज नॉट समथिंग विच इज शॉट, दिस इज अ रियल लाइफ। सो कई बार ऐसा देखा गया है कि जो तिजोरी है जिसमें आप लोग सामान रखते हो, वो इतनी इजीली वो कट ओपन हो जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। क्योंकि द वन मेजर थिंग विच यू हैव टू लुक एट इज, जब ये लोग अटैक करते हैं, सबसे महत्वपूर्ण उनके लिए होती चीज़ है वो टाइम। दे आर रनिंग अगेंस्ट टाइम। वो इतना प्रेशर रहता है उनको, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट में सब काम खत्म करके भागना है बस। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव दे हैव, एंड दैट इज द टाइम व्हेन if you have these kind of safes which can be opened in 5 minutes, 10 minutes, 3 minutes, then it becomes very easy for them. So that's where the other things which we need to look at is what kind of security mechanism can be put in place. और उसके लिए हम लोग 5D की बात करते हैं। एनी सिक्योरिटी सोल्यूशन इन द वर्ल्ड is designed basis these 5 Ds. These are 5 principles of security or designing security. Deter मतलब जो आप सर्वेलेंस कैमरा रहता है उसमें 10 जगह लिखा रहता है you are under surveillance. So you are basically trying to deter people from committing a crime. Then you talk about detect is more about sensors, alarm systems where you can actually detect something happening. And then deny, अगर कोई अटैक हो रहा है उसको डिनाई कैसे किया जाए,
एंड देन डिले, अगर वो अटैक हो रहा है उसको डिले करो. दैट इज द फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी. एंड द फिफ्थ इज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज द डिफेंडिंग पार्ट. सो कोई भी सिक्योरिटी जो डिजाइन होती है, दैट इज बेसिस दीज 5 प्रिंसिपल्स और 5 Ds ऑफ सिक्योरिटी. तो व्हेन यू थिंक अबाउट सिक्योरिटी फॉर योर शॉप और फॉर योर ज्वेलरी फैक्ट्री, यू शुड लुक एट इट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव. ये 5 D बहुत इंपॉर्टेंट है. और सिर्फ कैमरा लगा के कोई फायदा नहीं, उसको आपको टॉम टॉम करना है, उसको लोगों को बताना है कि भाई कैमरा लगे हैं. कई बार हमने ऐसा देखा है कि कस्टमर हमको आके बोलता है, ये जो कैमरा है ना, इसको आप ये जो फ्लावर पॉट है उसके पीछे छुपा के रखो. तो मैं लोगों को बोलता हूँ, भाई आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपको चोरी होने के बाद उसको पकड़ना है या चोरी होने से रोकना है? सो माइट एज वेल टेल पीपल दैट यू आर अंडर सर्वेलेंस. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. मेनी ए टाइम पीपल से, अरे नहीं उसको छुपा के रखते हैं. इट्स नॉट गोइंग टू गिव यू द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव. सो अ कैमरा ऑलवेज हैज टू बी एडवर्टाइज्ड, हैज टू publicized, because you want at least 99% of the people not to commit the crime. फिर बाद में आता है डिटेक्ट. तो अगर क्राइम हो रहा है उसको डिटेक्ट कैसे किया जाए, उसको डिले कैसे किया जाए, डिनाई कैसे किया जाए, डिफेंड. बट द फर्स्ट प्रिंसिपल इज डेटर, एंड दैट इज बिकॉज यू वांट टू अवॉइड थिंग्स हैपनिंग. दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, एंड दैट्स व्हाई डेटर विल ऑलवेज बी द फर्स्ट D. एंड देन अगेन आप देखोगे कॉम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी के हमने यहाँ पे जो दिखाया है कि राइट फ्रॉम द सेफ्स to the other fire resisting cabinets, vault room equipment, surveillance cameras. So you can actually build a comprehensive security around these 5 Ds with the help of all these products. अभी जो मैं मुद्दे की बात कर रहा था कि सरकार ने क्या रेगुलेशन बनाया, आई थिंक दिस इज नाउ समथिंग विच एवरीबडी इज अवेयर ऑफ. स्पेशली हॉल मार्किंग जब इसे आया है, आई थिंक एवरीबडी इज अवेयर ऑफ हॉल मार्किंग, एवरीबडी इज अवेयर ऑफ BIS, राइट? सो अभी जो हाल ही में सरकार ने QCO, उसको QCO बोलते हैं, अगर आप देखोगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दे हैव इशूड अ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर. जैसे हॉल मार्किंग के लिए इशू किया गया था कि एनी ज्वेलरी विच इज सोल्ड इन इंडिया नीड्स टू हैव हॉल मार्किंग, उसी तरीके से नाउ वॉट एवर ज्वेलरी इज स्टोर्ड इनसाइड द safes नीड टू हैव अ हॉल मार्किंग और अदर ISI लेबल. अनिवार्य है कि उस पे ISI हो. यू कैन सी दिस इज कंफॉर्मिटी एंड इट्स अ कंपल्सरी स्टैंडर्ड मार्क विच हैज टू बी there on any safe which is sold in the country. And this is what we want to make all of you aware, that please read this document. Please keep in mind that it is important to have a product, to have a safe which has a ISI label. This is the most important thing. क्योंकि क्या हो रहा था आज तक, क्या लगता है आपको कि क्यों सरकार ने ये अनिवार्य कर दिया है कि एनी सेफ विच इज सोल्ड इन द कंट्री नीड्स टू हैव ISI? व्हाई डू यू थिंक इट इज लाइक दैट? क्योंकि गोल्ड की प्राइसेस लगातार बढ़ रही है. एक तरफ सोना बढ़ रहा है, दूसरी तरफ जो सेफ्स इंडिया में बिक रहे थे वो वजन के हिसाब से बिकते हैं. उसके अंदर आपको पता भी नहीं चलेगा उसके अंदर क्या भरा है. उसका वजन बढ़ाने के लिए कई बार उसमें रेती भर दी जाती है. और जब सरकार ने ये देखा कि अटैक्स हो रहे हैं, सक्सेसफुल अटैक्स हो रहे हैं, तभी सरकार ने बोला कि नहीं भाई, अभी इसके बाद जो भी सेफ इंडिया में बनेगी उसका टेस्टिंग होगा. और मैं आपको टेस्टिंग दिखाने जा रहा हूं इसके बाद कि व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग इज डन, व्हाट काइंड ऑफ रिगरस टेस्टिंग इज डन व्हेन इट कम्स टू द BIS सर्टिफिकेशन. क्योंकि जब हम लोग BIS सर्टिफिकेट लेने जाते हैं तो उनकी लैब में टेस्टिंग होता है, और टेस्टिंग इस तरीके से होता है कि एक्चुअल अटैक को सिमुलेट किया जाता है. इट इज सिमुलेटेड इन द लैब. अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे अटैक होता है. तो ये जो अटैक है इसको गैस कटर, ड्रिल हैमर ड्रिल जो होता है उससे अटैक होता है, और ये लैब में सारा सिमुलेशन किया जाता है. अगर किसी सेफ मैन्युफैक्चरर को
ISI लेबल लेना है तो वो द प्रोडक्ट हैज टू गो थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ रिगरस टेस्टिंग। जो लोग ISI मार्क नहीं देते हैं, जो लोग ISI लेबल नहीं देते हैं, उनके लिए अनिवार्य नहीं है, वो तो कुछ भी करके आपको एक बॉक्स बना के दे देंगे। अगर मैं यहाँ पे 5-6 तिजोरियाँ रखूँ, उसके अंदर क्या भरा है आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो 2 स्टील के प्लेट के बीच में भूसा भरा है, रेती भरी है, हार्डन बैरियर मटेरियल है, आपको पता ही नहीं चलेगा। आप बोलेगे अरे वजन है, ठीक है। और इसीलिए ISI ने अनिवार्य किया कि ये टेस्टिंग होगा, और उसका पूरा मेजरमेंट कितना टाइम लगता है वो अटैक कैरी आउट करने के लिए, वो होल अगर उसमें बनाना है वो करने के लिए कितना टाइम लगता है, पूरा मॉनिटर होता है, टेस्ट रिपोर्ट में पूरा आ जाता है। और ये कंप्लायंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बिना आपको ISI लेवल नहीं मिलेगा। आप इमेजिन कीजिए आज की तारीख में कोई भी शॉप में, आम शॉप में 1-2 करोड़ का माल तो कहीं नहीं है, मतलब मैं कम से कम बोल रहा हूं। लोग सोचते रहते हैं अरे नहीं नहीं चलो मैं सेफ ले रहा हूं, जो भी है ISI वाला सेफ नहीं होगा, चल जाएगा, लेकिन मुझे 20,000-25,000 रुपये सस्ता मिल रहा है, ले लेते हैं। लेकिन उसमें जो रिस्क है, इनफैक्ट कई बार मैंने ऐसा देखा है कि इंश्योरेंस कंपनीज भी जहाँ पे ISI वाला प्रोडक्ट है उसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज प्रीमियम कम चार्ज करेगी। और अभी तो सरकार ने तो मैंडेटरी कर दिया है कि उसमें ISI होना ही चाहिए। और सडनली अभी हम लोग देख रहे हैं कि कई मैन्युफैक्चरर्स अभी उनके प्रोडक्ट को लेके टेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं क्योंकि वो प्रोडक्ट उस हिसाब से, उस स्टैंडर्ड के हिसाब से बैठ नहीं पा रहा है उसमें, तो वो कट जाते हैं 2 मिनट में, 1.5 मिनट में कट जाते हैं। और मैं ये आपको क्यों बता सकता हूँ, मैं BIS के टेक्निकल कमिटी में भी हूँ, तो वहाँ पे भी ये चर्चा हो रही थी कि भाई कैसे इसको, जैसे हॉल मार्किंग को मैंडेटरी किया वैसे ही इसको भी कैसे मैंडेटरी किया जाए, और वो सरकार ने कर दिया अभी। So any doubts, any queries, I think feel free. But this is what we wanted to tell you. अभी आप देखो तो उसने ये सेफ टेस्टिंग के लिए भेज दिया। अच्छी तिजोरियां यहाँ पे रख दी जाएगी और उतनी हैवी होंगी, आप बोलेंगे नहीं वजन है ना बहुत बढ़िया है, लेकिन वो वजन किस वजह से है, उसमें क्या भरा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके पहले वाले सेफ में आपने देखा होगा कि वो कितना हार्डन बैरियर मटेरियल था, अभी इसमें तो रेती भरी हुई है पूरी। वजन तो मिल जाएगा आपको, ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े। सो अभी एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, कई लोग यहाँ पे ऐसे हैं या कई ज्वेलर्स इंडिया में ऐसे हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे या ग्लोबल मार्केट में उनका प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं, और इसके पहले हमने प्रेजेंटेशन भी देखा, लेकिन कई ज्वेलर्स अभी US में, दुबई में, खास करके US में अभी काफ़ी ओपनिंग हो रहा है, काफ़ी ज्वेलर्स यहाँ से जा रहे हैं। वहाँ पे एक अहम बात जो US में होती है वो है इंश्योरेंस रेगुलेटर। अगर आपको वहाँ पे ज्वेलर शॉप सेटअप करना है तो आपको इंश्योरेंस लेना तो मैंडेटरी है। अगर इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी है तो उसके लिए आपके पास सेफ होना ज़रूरी है। और वहाँ पे ऐसा है कि इंश्योरेंस कंपनीज की जो अथॉरिटीज़ है उन्होंने कैश रेटिंग मैंडेटरी किया है कि अगर आपको $1 लाख का इंश्योरेंस लेना है तो आपको फला $1 मिलियन का आपको इंश्योरेंस लेना है तो उससे ऊपर वाली रेटिंग लेना जरूरी है। सो देयर इज अ कैश रेटिंग फॉर एवरी प्रोडक्ट जो सर्टिफाई करेगी, तो उसमें कैश रेटिंग होगा कि ये सेफ है तो आपको इतने का इंश्योरेंस मिलेगा, ये सेफ है तो आपको सिर्फ इतना ही इंश्योरेंस मिलेगा। और उसका भी टेस्टिंग होता है।
और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो स्टैंडर्ड्स है, TUV, VDS, UL, अंडरराइटर्स, ECBS, सो ये जो सारे स्टैंडर्ड्स है ये वहाँ पे मैंडेटरी है. यहाँ पे जो इंडियन स्टैंडर्ड है वो वहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ पे जो सेफ्स जाती है उसको कैश रेटिंग के हिसाब से जाती है. और हमें क्यों पता है, क्योंकि हम लोग ये सेफ्स एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे चैनल पार्टनर वहाँ पे है, न्यूयॉर्क में उनका ऑफिस है, तो काफ़ी इंडियन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स को वो हेल्प करते हैं कि भाई कैसे इंश्योरेंस लिया जाए, कौन सी ग्रेड का सेफ होना चाहिए, ताकि आपको इतना इतना कवरेज मिलेगा. आपको $1 मिलियन का कवरेज चाहिए तो ये ग्रेड का सेफ होना चाहिए. तो आपको कोई भी हेल्प उस मामले में चाहिए, अगर आपको ऑफिस सेटअप करना है, आपको शॉप सेटअप करना है वहाँ पे, सो वी कैन हेल्प यू आउट. वी कैन गाइड यू कि भाई कौन सा आपको किस तरीके का सेफ वहाँ पे लेना चाहिए. वहाँ एक एम्पायर सेफ करके कंपनी है जो हमारा सेफ्स यहाँ से इंपोर्ट करती है. वी शिप कंटेनर लोड्स ऑफ सेफ्स टू देम, जो वहाँ पे एक्सपोर्ट होता है, और वहाँ पे जो हमारे ज्वेलर भाई है यहाँ के, इंडिया के, जो सेटअप कर रहे हैं वो भी खरीद रहे हैं वहाँ पे. लोकल ज्वेलर्स तो लेते ही हैं, लेकिन इंडिया से भी जो ज्वेलर जाते हैं वो हमारे सेफ्स वहाँ पे लेते हैं एम्पायर सेफ से. तो हम लोग आपको हेल्प कर सकते हैं उस हिसाब से. और उसका टेस्टिंग और रिगरस होता है. अगर आप देखोगे उसमें जो अटैक्स होते हैं, जो हमारी सेफ्स पे जो टेस्टिंग होता है वो और ख़तरनाक तरीके से होता है. अभी आप देखोगे यहाँ पे वो कोर ड्रिल जो हमारे यहाँ पे यूज़ होता है, अगर आपने देखा होगा वॉल्स पे, तो ये यहाँ पे नहीं, बट वहाँ पे जो टेस्टिंग होती है उसमें वो कोर ड्रिल वगैरह काफ़ी हाई एंड अटैक्स होते हैं उस पर. तो हम लोग जो सेफ्स वहाँ पे भेजते हैं उसका डिज़ाइन भी अलग होता है, बिकॉज वो स्टैंडर्ड्स भी अलग हैं. So anyone who's interested in setting up a shop in US or in Europe, please connect with us. We can help you out with the insurance part of it. कि कितना claim, क्या, कितना premium, कौन सा grade का safe, वो सारा हम बता सकते हैं आपको. So let's build a safer tomorrow. And before we leave, is there the last part of it? जो ISI के बारे में बात करेगा. You can play from the console. There's a last video. So any queries if you all have. बिजनेस में सबसे बड़ा खतरा होता है चोरी या आग से. एक बार कुछ ऐसा ही हुआ. मैं रात को सो रहा था और मेरे फोन पर सिक्योरिटी अलार्म बजा. मैं हड़बड़ा कर उठा और अपनी दुकान की तरफ भागा. पहुंचा तो देखा इधर उधर थोड़ा बहुत डैमेज हुआ था. मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी दुकान पर आखिर किसने चोरी करने की कोशिश की. फिर मैं वॉल्ट रूम की तरफ भागा तो वहां पर सेफ पे मैंने स्क्रैचेस देखे. मैं घबरा गया. फिर मैंने जब उसको अनलॉक किया तो देखा कि सारा का सारा स्टॉक वहां पे सेफ और अनटच्ड था. आप यकीन नहीं मानेंगे, उस दिन मुझे महसूस हुआ कि हम जैसे कितने ज्वेलर्स हैं जो सिक्योरिटी के साथ में समझौता करते होंगे. ऊपर वाले की दुआ से मैंने हमेशा गोदरेज की BIS सर्टिफाइड तिजोरी पर ही भरोसा किया. गोदरेज की, हम सब की, देश की तिजोरी, मेरी तिजोरी. So with that, I think I'm concluding my session. Only one request to all of you is please look at security not as an expense but as an investment, because it is an enabler. So thank you. Thank you for your time and attention. In case there are any queries, feel free. If anyone in the audience has any queries, you please feel free to ask. In case anyone would like to get in touch with Sir, then you can please send an email to pushkar@godrej.com. That's correct? Yeah. Thank Or you. you can get in touch with the Godrej team after the session. So you will find a contact to them. I think that works as well. I'd really like to thank you, sir, for giving us your thank you. precious Thank you so time. much. And it really means a lot. I have Mr. Varun Chanet here from GJPC.
He's our Assistant Director. Thank you for doing the honors of giving away a little token of appreciation to Mr. Pushkar. Thank you, Varun sir. Thank you, Pushkar sir. Thank you, ladies and gentlemen. We have the next session starting in a bit, so we request you to join us. Thank you.